क्या अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के अलावा भी कोई शिरक होता है? हाँ बिल्कुल, शिरक की बहुत ज़्यादा किस्में हैं और शिरक सिर्फ जो है वो हम समझते हैं कि यही है कि जब हम अल्लाह को किसी के साथ शरीक ठहराते हैं तो ये शिरक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक की बहुत ज़्यादा किस्में हमारे साथ शेयर की हैं, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रिया की नीयत से नमाज पढ़ी उसने गोया शिरक किया, और जिसने रिया की नीयत से रिया के इरादे से रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और जिसने रिया की नीयत से सदका दिया उसने शिरक किया। तो जब हम किसी को दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं या नमाज पढ़ते हैं और किसी को दिखाने की नीयत से सदका देते हैं तो वो भी शिरक होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से साबित होता है कि शिरक की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। शिरक जो है वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, उसको भी शिरक हम कहते हैं। लेकिन आपको शायद ये बात आज पता चली हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिखावे की नीयत से नमाज पढ़ता है या रोज़ा रखता है या सदका देता है तो वो शिरक करता है। तो आप लोग जब भी नेक अमाल करो और जब भी आप लोग कोई अच्छा नेक अमल करो तो उसमें खालिस नियत अल्लाह की रज़ा रखो। अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखो, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका दो। किसी को दिखावे की नीयत ना हो, किसी को दिखाने की नीयत ना हो। अगर उसमें दिखावे की नीयत आ गई, रियाकारी आ गई, रिया आ गई, तो समझ लें कि आपने वो शिरक कर दिया, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया। तो अल्लाह हमें माफ़ करे और अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। अपनी नीयत को साफ़ करें, अपने नीयत में खलूस पैदा करें और अपने अमाल में खलूस पैदा करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रखें, अल्लाह की मोहब्बत में सदका दें। तो अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए। और रियाकारी एक ऐसी चीज़ है जो कि शैतान इंसान के दिल में डाल देता है, और किसी को दिखावे की नीयत ना हो, किसी को दिखाने की नीयत ना हो। अगर उसमें दिखावे की नीयत आ गई, रियाकारी आ गई, रिया आ गई, तो समझ लें कि आपने वो शिरक कर दिया, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया। तो अल्लाह हमें माफ़ करे और अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। अपनी नीयत को साफ़ करें, अपने नीयत में खलूस पैदा करें और अपने अमाल में खलूस पैदा करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रखें, अल्लाह की मोहब्बत में सदका दें। तो अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए। और रियाकारी एक ऐसी चीज़ है जो कि शैतान इंसान के दिल में डाल देता है। और शिरक कैसे हुआ? शिरक इस तरह से हुआ कि आपने खालिस वो चीज़ अल्लाह ताला के लिए करनी थी। वो नमाज आपने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पढ़नी थी, जो अल्लाह ताला के लिए पढ़नी होती है। लेकिन आपने क्या किया कि वो बंदे को दिखाने के लिए सजदा लंबा कर दिया। उस बंदे को अच्छा बनने के लिए, उस बंदे के सामने, किसी के सामने अच्छा बनने के लिए आपने जो है वो सदका दे दिया कि ये मुझे अच्छा समझेगा या मुझे एक बड़ा सखी समझेगा। और अगर आपने किसी को दिखाने के लिए रोज़ा रख दिया तो उस रोज़े का भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, उस सदक़े का भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपको शिरक का गुनाह मिलेगा। और शिरक की सज़ा आपको पता है कि बहुत जो है वो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिरक है। तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों को खालिस करे और हम खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत करें। अल्लाह ताला हम सबके गुनाह माफ़ करे। अगर हम में से किसी ने भी इस नीयत से, किसी को दिखाने की नीयत से नमाज पढ़ ली है या रोज़ा रख लिया है या फिर हमने सदका किसी को दिखाने के लिए कर दिया है, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और आइंदा के लिए नीयत करें कि खालिस्तन जो चीज़ करें खालिस्तन अल्लाह के लिए करें। जो भी इबादत हो हमारी खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए हो, उसमें किसी को उसमें रियाकारी शामिल ना हो। अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। और जैसे कि आपको आज की वीडियो में पता चल ही गया होगा कि रियाकारी कितनी बुरी चीज़ है। रियाकारी जो है वो आपको शिरक करवा सकती है। तो अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि गाइस आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।